नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय ज्योग्राफी को एमसीक्यू के रूप में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अभी हम ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का जो बेसिक है उसको कवर कर रहे हैं। भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ के राज्यों के बारे में, तटरेखाओं के सीमाओं के बारे में उनके एमसीक्यू हमारे चल रहे हैं। आज हमारी ये इस सीरीज़ की दूसरी क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के जलीय या तटीय सीमा वाले राज्यों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो जलीय सीमा वाले या तटीय सीमा वाले राज्यों को लेकर के 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला, भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और बंगाल, ये 9 राज्य हैं। यही हमारे समुद्र के साथ लगे हुए हैं। ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ये भी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। जो सबसे बड़ी तट रेखा है इन 9 राज्यों में वो गुजरात की है। गुजरात की जो पूरी कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, लगभग 2340 किलोमीटर के करीब है। नंबर 2 पर आता है कौन? नंबर 2 पर तमिलनाडु आता है। सबसे कम तट रेखा वाले की अगर हम बात करें, सबसे कम तट रेखा वाला राज्य हमारा गोवा है। तो ये वाला भी आपका सही है, तीसरा वाला कथन। ठीक है। इनमें से सभी के सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। तीनों कथन आपके बिल्कुल सही यहाँ पर है। ठीक है। एक और चीज, लास्ट वीडियो में हमने कोस्ट लाइन के पुराने डेटा को कवर किया था कि भारत की तट रेखा कितनी है, तो 7516 किलोमीटर के करीब। ये एक पुराना डाटा था जिसे 1975 के आसपास निश्चित किया गया था। अब लेटेस्ट मापन टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत की कोस्ट लाइन को दोबारा से मापा गया। 2024 के अंदर इसका नया डेटा आया है। अब आपने इसको याद नहीं करना है। नए डाटा के अनुसार भारत की टोटल तट रेखा कितनी है, तो ये लगभग 11,098 किलोमीटर के करीब है। ठीक है। अब आपने इस वाले डेटा को याद करना है। अगर हम एग्जैक्ट में बात करें तो 11,098.81 किलोमीटर। पूछेगा मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है। जैसे पहले मुख्य भूमि की 7500 में से कितनी थी, 6100 किलोमीटर। अब 11,098 के करीब हमारी टोटल तट रेखा है। इसमें से जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि की तट रेखा है, इसकी लंबाई 7,870 किलोमीटर है और द्वीपों की अगर हम बात करते हैं वह लगभग 3,228 के करीब है। तो अब आपने इस वाले डेटा को याद करना है। वो 7500 पूरे देश का द्वीपों सहित और 6100 केवल मुख्य भूमि का, उसको याद नहीं रखना है। नया डेटा ये है, टोटल अब 11,098 है, जिसमें केवल मुख्य भूमि का 7870 है और द्वीपों का अकेले 3228 है। ठीक है। समुद्र में दूरी मापने के पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, एक समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल की लंबाई 1.824 किलोमीटर होती है। क्या यह आपका सही है? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। बेसिकली समुद्र के अंदर जो दूरी को मापा जाता है, जैसे हम सड़कों में किलोमीटर में मापते हैं, समुद्र के अंदर दूरी को नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है। एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.824 किलोमीटर। जो नॉर्मल मील होता है जिसे हम सड़कों में मापते हैं, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? लगभग 1.584 होते हैं। तो नॉर्मल मील इतना होता है, एक मील बराबर इतना किलोमीटर होता है, लेकिन नॉटिकल माइल की अगर हम बात करते हैं वो इतना होता है। तो दोनों माइल आपने याद करने हैं, सामान्य मील और जो नॉटिकल मील होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है, जमीन पर मापे जाने वाले सामान्य मील की लंबाई 1.584 होती है, लगभग इसे 1.6 के करीब लिखा जाता है। तो नॉटिकल माइल इतना होता है, एक माइल के अंदर इतने किलोमीटर होते हैं, और सामान्य माइल में एक माइल के अंदर इतने किलोमीटर होते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। भारत की प्रादेशिक जल सीमा के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो देखिए, भारत का, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो समुद्र के अंदर कुछ इलाके तक भारत को काफ़ी अधिकार प्राप्त होते हैं, हर देश को प्राप्त होते हैं। उन्हीं क्षेत्रों को जहां तक हमको अधिकार प्राप्त हैं अलग अलग जोन में बांटा गया है। जो हमारी ये मान लीजिए ये तट रेखा है हमारी। अब तट रेखा तो ऐसी होती नहीं है कि सीधी सीधी होगी बिल्कुल, कहीं पर ऐसी होगी, कहीं पर थोड़ी सी अंदर होगी, कहीं पर बाहर होगी।
टूटी फूटी या टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा होती है। तो तट रेखा के एक बिंदु से लेकर तट रेखा के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा को, काल्पनिक रेखा को खींचा जाता है और इस सीधी लाइन को, इस काल्पनिक सीधी लाइन को कहते हैं बेस लाइन। इसको क्या कहा जाता है? बेस लाइन। इस बेस लाइन से आगे का जो 200 समुद्री मील या नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका होता है वो भारत के क्षेत्र में आता है, लेकिन उनमें अधिकार अलग अलग होते हैं। जैसे इस बेस लाइन से लेकर के पूरे, यहां मान लीजिए यहां तक ये हो गया 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो इस पूरे इलाके में भारत को अनुसंधान करने का या यहां पर भारत को कोई भी नई सर्च करने का, नए द्वीप बनाने का पूरा अधिकार इसमें भारत के पास होता है, ठीक है। ठीक है, यानी यहां से जो भी मिलेगा भारत का उस पर पहले अधिकार होगा। इस इलाके को यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक के इलाके को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें भारत यहां के प्राकृतिक संसाधनों का मालिक एक तरीके से होगा, ठीक है। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका होता है इसको कहा जाता है सन्निहित क्षेत्र, कॉन्टेजियस क्षेत्र। यहां पर पूरा जो समुद्र है इसके अंदर कौन आएगा, कौन जाएगा, कोई अगर आ रहा है तो उसके ऊपर अगर कोई वित्तीय टैक्स लगाना है, नहीं लगाना है, वो पूरा अधिकार भारत के पास है। इसे कहते हैं कॉन्टेजियस क्षेत्र। और इसके बाद है ये वाला बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का इलाका। यहां पर भारत को संपूर्ण अधिकार है। जैसे देश के अंदर भारत की सरकार को पूरा अधिकार है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का पूरा इलाका पूरे तरीके से भारत के अधिकार में आता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। तो ये 3 क्षेत्र हमने देखे। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक जल सीमा है, जिसमें भारत को संपूर्ण अधिकार होता है, जैसे मुख्य भूमि पर है वैसे यहां पर है। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है ये वो क्षेत्र है जहां भारत को सीमा शुल्क कलेक्ट करने का या आवाजाही को नियंत्रित करने का, साफ सफाई करने का पूरा अधिकार भारत का है। और अगर कोई यहाँ पे कानून का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई भी भारत कर सकता है। और इसी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है यहाँ पर इसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें भारत यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे मछलियों को पकड़ना, तेल हो गया, गैस को निकालना, इनके दोहन कर सकता है, अनुसंधान यहाँ पे कर सकता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक के आगे का जो इलाका होता है ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र कहा जाता है, जो किसी के अधिकार में नहीं आता। तो इसको आपने याद करना है। हमने तीनों को यहाँ पे समझा। अब आपसे प्रादेशिक जल सीमा के बारे में पूछा है, तो ये शुरुआती होता है भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील। अब एक और चीज याद रखना, कई बार वो क्या करता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक आगे का इलाका या प्रादेशिक जल सीमा से 12 किलोमीटर आगे तक का इलाका। तो ध्यान रखना है जो भी मापा जाता है ऐसे नहीं होता है कि 12 किलोमीटर शुरुआत तक तो प्रादेशिक जल सीमा हो गई, यहां से आगे फिर 24 तक आपका क्या हो जाएगा, सन्निहित क्षेत्र आ जाएगा, कॉन्टेजियस जोन आ जाएगा, और फिर यहां से आगे 200 जो होगा वो आ जाएगा EEZ के अंदर। तो ऐसा नहीं होता है, बेस लाइन से मापा जाता है शुरुआती 12, फिर यहीं से मापा जाएगा दोबारा से 24 और यहीं से मापा जाएगा फिर 200, ठीक है। भारत के संलग्न क्षेत्र के विस्तार का आधार रेखा से कितनी दूरी तक माना गया है? तो कॉन्टेजियस जोन माना जाता है आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हमने ऊपर जाना। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं? भारत के साथ वाटर से भी और लैंड से भी, यानी जल मार्ग से भी और स्थल मार्ग से भी सीमा साझा करने वाले देशों में म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तीसरा देश भी है जो हमारे साथ पानी और धरती दोनों से लगा हुआ है, यानी कि भूमि और जल दोनों से लगा हुआ है, वो है पाकिस्तान, ठीक है। इन दोनों को आपने याद रखना है। अगला, भारत के 7 पड़ोसी देशों को उनकी स्थलीय सीमा के लंबाई के अनुसार सही घटते क्रम में यहाँ पे लगाएं। यानी सबसे लंबी सीमा जिसके साथ लगती है उसको सबसे पहले रखना है और फिर घटते हुए क्रम में चलना है। आप जानते हैं हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो जहां पे बांग्लादेश नहीं है वो हो गया एलिमिनेट। 3 ऑप्शन बचे आपके पास। अब बांग्लादेश के बाद हम सबसे लंबी सीमा बनाते हैं चीन के साथ, तो जहां पर चीन नहीं है वो एलिमिनेट हो गया। 2 विकल्प बने आपके पास। चीन के बाद हम सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ बनाते हैं,
पाकिस्तान के बाद हम सबसे लंबी सीमा यानी चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पे आता है नेपाल। हमारे साथ सबसे लंबी सीमा वाले देशों की अगर हम बात करें, बांग्लादेश पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे और नेपाल आता है चौथे नंबर पे। जैसे ही आपने यहाँ पे नेपाल देखा, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए आपका सीधा आंसर होगा। कई बार जो छोटे देश होते हैं इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनमें से किसके साथ हम ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में नेपाल, फिर म्यांमार और फिर भूटान, और सबसे छोटी तो हम अफगानिस्तान के साथ ही करते हैं। ठीक है, यदि भारत के पड़ोसी देशों को उनकी सीमा की लंबाई के आधार पर आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा देश आएगा? हम सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगाते हैं? सबसे छोटी सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, नंबर 2 पर बढ़ते हुए क्रम में चलना है तो नंबर 2 पर आता है भूटान, नंबर 3 पर आता है म्यांमार, तो यहां पर हो जाएगा हमारा म्यांमार। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। म्यांमार के साथ हम 1647 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जो सबसे 3 छोटे देश हैं जिनके साथ हम सीमा साझा करते हैं उनमें आता है तीसरे नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले अफगानिस्तान है जिसके साथ हम सबसे कम सीमा साझा करते हैं, फिर आता है भूटान और फिर म्यांमार। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित पड़ोसी देशों का सही जोड़ा कौन सा है? ऐसे सवाल भी अब बन जाते हैं लोकेशन को लेकर के। आपको पता है भारत किन किन देशों के साथ लगाता है, कितने देशों के साथ लगाता है, कितनी सीमा लगाता है, लेकिन एग्जामिनर अब लोकेशन टाइप इस तरीके के सवाल बना लेता है। भारत इनमें से या भारत उत्तर पश्चिम में इनमें से कौन से देश हैं? तो ये हमने बनाया यहाँ पे कंपास, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया हमारा दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व। उत्तर पश्चिम यानी कि इधर की साइड हमारे कौन कौन से देश हैं? इधर की साइड हमारा पाकिस्तान पड़ता है और अफगानिस्तान पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर की साइड हमारा कौन पड़ता है? इधर हमारा चाइना पड़ जाता है, नेपाल पड़ जाता है और इधर ही भूटान भी पड़ जाता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी निर्धारित है? तो देखिए, भारत और चाइना के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का है वो आपने बताना है। ये है 3488 किलोमीटर। हम हमारी दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाते हैं? चाइना के साथ। पहले है बांग्लादेश, वो लगभग 4096 के करीब है। दूसरे पे चाइना है 3488। नंबर 3 पर आता है पाकिस्तान 3323 के साथ, 3323 के साथ। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपने गलत को चुना है। देखिए, बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है और इसकी सीमा 4096 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आपको आंकड़ा भी देखना है, लोकेशन भी देखनी है कि दोनों सही है। तो भारत जो बांग्लादेश है वो भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है म्यांमार, ये भारत के पूर्व में स्थित है, इसकी सीमा 1647 है, ये भी सही है। चीन भारत के उत्तर में स्थित है, इसकी सीमा 3488 है, ये भी सही है। नेपाल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसकी सीमा 1751 है, गलत हो जाएगा। नेपाल भारत के उत्तर में आता है। बांग्लादेश पूर्व में है, उत्तर में आता है हमारा चाइना, नेपाल, इसके अलावा भूटान। उत्तर पश्चिम में आते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पूर्व में आता है म्यांमार। ठीक है, और पूर्व में आता है बांग्लादेश। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना था गलत, ये रहा आपका गलत वाला ऑप्शन डी। ठीक है, वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कितने जोन या क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको कितने जोन में बांटा गया है? इनको बांटा गया है 6 जोन में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 जोन कौन कौन से? एक है हमारा नॉर्थ जोन, एक है हमारा ईस्ट जोन यानी कि पूर्वी जोन, एक है हमारा वेस्ट जोन, एक है हमारा साउथ जोन। 4 तो ये हो गए। एक है हमारा मध्यवर्ती जोन और एक है हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन यानी उत्तर पश्चिमी जोन। तो ये 6 जोन में हमने बांटा हुआ है। क्वेश्चन आता है कौन कौन से राज्य किसके अंदर हैं? उत्तरी जोन के अंदर जो उत्तर भारत के राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान, दिल्ली, ये सब उत्तरी जोन में आते हैं।
अगर हम पूर्वी जोन की बात करें तो इसमें जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल हैं वो आते हैं। वेस्ट जोन की बात करें तो इसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव ये आ जाते हैं। साउथ जोन की बात करें तो साउथ के जो हमारे राज्य हैं वो इसमें आ जाते हैं, साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी वो सब इसके आते हैं। मध्य जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आते हैं 4 राज्य जिसके नाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन से जोन में आता है। पूछेगा उत्तराखंड किस जोन में है तो सीधा सीधा कई बार वो विकल्प दे देता है पहला ही उत्तर भारत या उत्तर जोन में। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जो 4 राज्य हैं ये मध्य जोन में आते हैं, मध्यवर्ती जोन में आते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है हमारे 8 वो आते हैं, ठीक है। प्रशासनिक आंचलिक व्यवस्था के अनुसार उत्तराखंड राज्य को यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ किस विशिष्ट जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो नाम में उत्तर जरूर है लेकिन ये उत्तर जोन में नहीं है, ये मध्यवर्ती क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एरिया की दृष्टि से संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सिंपल सा सवाल है, सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत के 4 बड़े राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अब आपने इन 4 राज्यों को घटते हुए क्रम में लगाना है। हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? राजस्थान। अब ये वाला सवाल आता है, क्रम लगाने को आता है कि राजस्थान के बाद कौन सा है? नंबर 2 पर आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आता है हमारा महाराष्ट्र और नंबर 4 पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो ये है हमारे 4 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जनसंख्या? यूपी में है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में वो देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, चौथे नंबर का राज्य है। कहाँ पर आपको ऐसा क्रम मिलेगा? राजस्थान, यहाँ महाराष्ट्र आ गया तो एलिमिनेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्यों का सही बढ़ता हुआ क्रम बताएं। अब आपने सबसे छोटे राज्यों के जो हमारे 3 सबसे छोटे राज्य हैं उनको लगाना है यहाँ पे। हमारा सबसे छोटा राज्य है गोवा, गोवा के बाद आता है सिक्किम और सिक्किम के बाद आता है त्रिपुरा। तो ये 3 हमारे सबसे छोटे राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा ये रहे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? अब आपने यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे अरेंज करना है घटते हुए क्रम में। सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश, हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वो हमारा लद्दाख है। और नंबर 2 पर उसके बाद कौन आता है? नंबर 2 पर आता है जम्मू कश्मीर और उसके बाद आता है अंडमान निकोबार। तो सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप 3 हमारे ये रहे घटते हुए क्रम में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। इसके बाद किसका स्थान है? दमन दीव का आता है और फिर चंडीगढ़ का आता है। तो लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर उसे आधिकारिक रूप से किस तिथि को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू हुआ है आधिकारिक तौर पे? देखिए बिल तो पेश हुआ था 5 अगस्त 2019 में, वहीं से ये पारित हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था और ये अस्तित्व में आया था 31 अक्टूबर 2019। इसी तारीख से जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन कर दिया जाता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। तो डेट याद रखनी है 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार आपने बताना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में। तो सबसे पहले कौन आएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में? दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप साइज में भी छोटा है और पॉपुलेशन वाइज भी छोटा है, ठीक है। तो बी वाला हमारा आंसर यहाँ पे होगा। 45,652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब सबसे बड़ा राज्य नहीं पूछा है, सबसे बड़ा जिला पूछा है। 2 जिलों के नाम आपने याद रखने। एक जिला है हमारा कच्छ जिला और एक जिला है हमारा माहे। जो कच्छ जिला है इसका क्षेत्रफल लगभग 45,500 किलोमीटर के करीब है, वर्ग किलोमीटर के करीब है, उत्तराखंड से थोड़ा सा ही छोटा है। और जो माहे है ये केवल 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये हमारा भारत का सबसे बड़ा जिला है और ये हमारा सबसे छोटा जिला है। जो कच्छ है ये गुजरात में पड़ता है, जो माहे है ये पुदुचेरी में पड़ता है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत का सबसे छोटा जिला माहे प्रशासनिक रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पुदुचेरी के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत के पश्चिमी तटीय भूगोल के अंतर्गत दमन और दीव के मध्य में निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी स्थित है? दमन दीव हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही आइलैंड है और उसका पूरा नाम है दमन दीव। दमन आइलैंड अलग है, दीव आइलैंड अलग है, दोनों के बीच में जो पड़ता है उसे हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगने वाला राज्य कौन सा है हमारा? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, अगर हम टू बी एग्जैक्ट की यहाँ पे बात करें। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश लगता है उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ लगता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ लगता है। 4 राज्य ये हो गए। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ये भी उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा झारखंड, ये भी उत्तर प्रदेश के साथ लगा है। इसके अलावा बिहार हो गया, ये भी लगा हुआ है। और इसके साथ साथ हमारा हरियाणा, ये भी इसी के साथ लगा हुआ है यूपी से। तो 8 राज्य तो ये हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। तो यूपी लगा हुआ है 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। आपको पूछा जाता है यूपी सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ लगा हुआ है? तो यूपी सबसे ज्यादा लगा हुआ है एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, सबसे कम लगा हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसकी भौगोलिक सीमाएं एक साथ 4 अलग अलग राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? पूरे देश में एक ही जिला ऐसा है जो 4 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह है यूपी का सोनभद्र जिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र जिला पूरे देश का एकमात्र जिला है जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 राज्यों के साथ लगा है। यूपी में पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ के साथ भी लगा हुआ है, ये हमारा मध्य प्रदेश के साथ भी लगा हुआ है, ये बिहार में भी लगा हुआ है और ये हमारा झारखंड में भी लगा हुआ है। तो यूपी का सोनभद्र जिला झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन सब के साथ लगा हुआ है। ठीक है, भारत का वह कौन सा विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेश है जिसका भौगोलिक विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है? हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा भी है जो 3 अलग अलग राज्यों के साथ लगा हुआ है। वो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली जो पुदुचेरी है हमारा, ये 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है। 4 इंपॉर्टेंट जिले इसमें आते हैं। एक जिला आता है इसके अंदर यनम, ठीक है, एक जिला आता है इसके अंदर कराईकाल, एक जिला आता है इसके अंदर माहे और एक आता है इसके अंदर जो इसका सबसे बड़ा है पुदुचेरी, जिसके नाम पर इसे पुदुचेरी कहते हैं। जो यनम है हमारा, ये आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश के नजदीक है, उसको टच करता है। जो कराईकल है और ये जो पुदुचेरी है, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के साथ है, तमिलनाडु के नजदीक है, उसको टच करते हैं। और जो माहे है हमारा, ये केरल के नजदीक स्थित है। तो 3 अलग अलग राज्यों के साथ ये जिले लगे हुए हैं। क्वेश्चन आता भी है किस राज्य के जो जिले हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो वो है हमारा पुदुचेरी। जिसमें यनम जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ है, कराईकल और पुदुचेरी जो है ये तमिलनाडु से लगे हुए हैं, माहे केरल के साथ लगा हुआ है। पुदुचेरी ही ऐसा राज्य है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, जिसके अलग अलग जिले अलग अलग राज्यों के साथ लगे हुए हैं, आंध्र के साथ, तमिलनाडु के साथ और केरल के साथ। इस फैक्ट को भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा। अगले वीडियो में भारत के साथ जो पड़ोसी देश लगे हुए हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य हैं, उनके साथ क्या क्या सवाल आपसे आते हैं, हम उनको कवर करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट भौगोलिक सीमाएं हैं जो हमारे चैनल से अलग अलग, उनके बारे में सवाल आता है, कौन सा चैनल किस किस को जोड़ता है, उनको हम कवर कर जाएंगे और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।